एक बार एक राजा का छोटा सा राज था। राज तो छोटा था, पर राजा को उसकी प्रजा एक देवता की तरह मानती थी, क्योंकि वो बहुत ही दयावान राजा था। अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। इसके साथ साथ राजा अपनी पत्नी को दिल से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी ही उसकी जिंदगी थी, पर राजा के घर कोई भी औलाद नहीं थी। उसकी शादी के 12 बरस के बाद अब भगवान ने राजा की फरियाद सुन ली। तो फिर एक दिन मेरे पूरे राज में मिठाई बांटी जाए, रोशनी कर दी जाए, यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना आ जाए। जी राजा जी, ऐसा ही होगा। पूरे राज में जश्न मनाए गए और रोशनी कर दी गई। तो उसी दिन राजा जी, आपके घर कन्या हुई है, पर दाई माँ, क्या बात है? कन्या का जन्म होते ही आपकी पत्नी रानी साहिबा स्वर्ग सुधार गई। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरी सारी जिंदगी में तूने अंधेरा कर दिया। राजा जी, ये आपकी कन्या है। दूर करो इसे मेरी नजरों से, मैं इसे बिल्कुल देखना नहीं चाहता। अब राजा अपनी बच्ची को बहुत ही नफरत करने लगा। वो उसे देखता भी नहीं था। अब बच्ची की देखभाल दासियां करने लगी। उस बच्ची का नाम मसैया रखा गया, क्योंकि उसने राजा की जिंदगी में अंधेरा कर दिया था। न जाने इस कमबख्त ने आकर मेरी जिंदगी में क्यों अंधेरा कर दिया। मुझे अब जीना भी अच्छा नहीं लगता। राजा, ऐसे तो आप पागल हो जाओगे। तुम दूसरी शादी कर लो, वो बच्ची को भी संभाल लेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्त की तरह और लोगों ने भी राजा को शादी करने को बोला, तो राजा ने दूसरी शादी कर ली। जब राजा उस बच्ची को प्यार नहीं करता था, तो दूसरी पत्नी उसे कैसे करती? अरे ओ कलमुही, आते ही अपनी माँ को खा गई। दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तुझे तो देखना भी नहीं चाहती। अरे दासी, इसे यहाँ से लेकर के जाओ। जी रानी साहिबा। राजा की दूसरी पत्नी ने भी एक कन्या को जन्म दिया, तो राजा ने इसका नाम पूर्णिमा रखा। राजा पूर्णिमा को बहुत ही प्यार करता था और मसैया को उतनी ही नफरत करता था। अब दोनों बहनें बड़ी होने लगी। दासी, ये पूर्णिमा की कुछ पोशाकें हैं, ये मसैया को दे दो, उसे नया यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जी रानी साहिबा। समा गुजरता गया। अब दोनों बहनें बड़ी हो गईं। पूर्णिमा भी अब मसैया से बहुत नफरत करती थी, पर मसैया दासी की पलकों में बड़ी हुई थी। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। तो एक दिन राजा जी, अब पूर्णिमा बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई लड़का देखकर हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस मनहूस की शादी करवा के इसको यहाँ से भेज देता हूँ, क्योंकि ये मेरी पूर्णिमा को नजर लगाएगी। पहले तो इसे यहाँ से निकालता हूँ। ये ठीक है, नहीं तो ये मेरी बच्ची को नजर लगाएगी कमबख्त। राजा ने मसैया की शादी एक बहुत ही गरीब और अंधे लड़के से कर दी, ताकि ये लड़की सारी उम्र गरीबी में ही रहे। राजा के ऐसा करने से उसकी प्रजा राजा से बहुत नफरत करने लग गई। माँ जी, आप बैठो, मैं घर का काम करती हूँ। नहीं बहू, तुम अभी अभी तो आई हो, नई नवेली हो, तू बैठ, मैं काम कर लूंगी। मसैया बहुत ही एक संस्कारी लड़की थी। वो अपने पति और अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। उसका पति तो अंधा था। उसकी सास बेर बेच करके ही अपने परिवार का पेट चलाती थी। और उधर राजा ने पूर्णिमा की शादी एक बहुत ही अमीर घराने में कर दी। पूर्णिमा पूरी ऐश करती थी। फिर समा बीत गया और एक दिन माँ जी, आप बीमार हो, आपकी सेहत ठीक नहीं है। आज बेर लेकर के मैं जाऊंगी, आप आराम करो। ठीक है बहू। कई दिन हो गए, मसैया ही बेर बेचने जाती थी। तो एक दिन उसके यहाँ बेर लेने कोई नहीं आएगा और मसैया उदास बैठी थी। सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ हमेशा भगवान होता है। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त वहाँ एक फकीर आ जाता है। बेटी, क्या बात है, तुम उदास बैठी हो? बाबा, आज बेर लेने कोई नहीं आया। बेटा, मैं भी भूखा हूँ, पर मेरे पास में पैसे नहीं हैं तुम्हें देने को। कोई बात नहीं बाबा, आप बेर खाओ, पैसे की क्या बात है, पैसे तो मैं हर रोज कमाती हूँ। ये लो, आप बेर खाओ।
फकीर मसीहा से बेर लेकर के खा लेता है और फकीर मसीहा को अपनी जेब से फूल निकाल करके देता है और उसे कहता है कि बेटा मेरे पास तो बस ये कुछ फूल हैं, इन्हें तुम रख लो। ठीक है बाबा, इन्हें मैं अपने पास रख लेती हूँ। उस दिन मसीहा के बेर तो नहीं बिके, पर वो फकीर बाबा का आशीर्वाद लेकर के अपने घर गई और जाकर अपनी सास को ये सारी बात बताती है। अरे बहू, ये फूल घर में रख लेते हैं, घर की शुद्धि भी हो जाएगी। ठीक है माँ जी। रात को मसीहा ने वो फूल घर में कई जगह रख दिए और वो सो गई। सुबह होते ही क्या देखती है कि अरे ये मैं कहाँ हूँ? माँ जी ये क्या हो गया? माँ, अब मुझे दिखाई देने लगा है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वाह, भगवान मसीहा के घर में आ जाने से हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। अब सब ठीक हो गया। मुझे तो बहुत अच्छे कर्मों वाली बहू मिली है। मसीहा के घर में फूल रखने से सारा घर एक महल की तरह बन गया और उसका पति भी ठीक हो गया। माँ जी ये सब उस फकीर बाबा का ही चमत्कार है। माँ जी अब हम घर में पूजा करवाएंगे। ठीक है बहू। मसीहा घर में पूजा करवाने के लिए अपने माता पिता को संदेश भिजवाती है और अपनी बहन पूर्णिमा को भी बुलाती है। मसीहा के पिता को अब कोई गंभीर बीमारी लग चुकी थी, इसलिए वो नहीं आए, पर उसकी बहन आई थी। वो उसका घर देखकर हैरान हो गई और पूछने लगी कि मसीहा तू तो बहुत मनहूस थी, ऐसा कैसे हो गया कि तू इतनी अमीर हो गई? पूर्णिमा मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। चमत्कार? कैसा चमत्कार? मसीहा पूर्णिमा को वो सारी बात बता देती है तो पूर्णिमा को अब और भी ज्यादा जलन होने लगी। सुनो जी, मुझे भी आप बेर ला करके दो, मैं भी वहाँ जाकर के बेर बेचूंगी। नहीं पूर्णिमा, तुम बेर नहीं बेचोगी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? नहीं जी, मैं भी अमीर बनना चाहती हूँ, मैं हीरे जवाहरात चाहती हूँ। दूसरे दिन पूर्णिमा भी बेर बेचने चली गई तो एक दिन शाम को बेटी क्या बात है, तुम उदास बैठी हो? बाबा बेर नहीं बिके आज। बेटा मैं भी भूखा हूँ, पर मेरे पास में पैसे नहीं है तुम्हें देने को। नहीं नहीं बाबा, बिना पैसों के मैं आपको ये बेर नहीं दूंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने, भूखा कहीं का। उसी वक्त पूर्णिमा की नजर बाबा के पास जो फूल थे उन पे पड़ती है और समझ जाती है कि ये वही बाबा है। तो पूर्णिमा उसी वक्त बहुत होशियारी से बोलती है कि अरे बाबा कोई बात नहीं, बाबा आप ये बेर खाओ, पैसों की क्या बात है, आप बेर खाओ। बेटा मेरे पास तो बस ये कुछ फूल हैं, इन्हें तुम रख लो। इतना बोलकर बाबा वहाँ चला जाता है और पूर्णिमा फूल लेकर के घर आ जाती है। रात को सभी फूल घर में रखकर पूर्णिमा सो जाती है, पर उसे नींद कहाँ आती है। वो सोचती है कि सुबह होते ही मेरे पास गहने हीरे जवाहरात होंगे, मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगी, मेरे पति एक राजा और मैं रानी बन जाऊंगी। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है तो सुबह होते ही अरे ये क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? सुनो जी, आप कहाँ हो? अरे पूर्णिमा, मुझे लगता है तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? देखा पूर्णिमा, मैंने तुझे कहा था कि तुम ऐसा ना करो, तुम्हारी बहन नेक लड़की है, इसीलिए भगवान ने उसके साथ में अच्छा किया, पर तुमने तो जानबूझ करके ऐसा किया। अब तेरे पास हीरे जवाहरात तो आ गए, पर तू उन्हें देख नहीं सकती। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं भी अपने पिता के रास्ते चलने लगी थी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि भगवान ने उनका क्या हाल किया है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी मेरे मन में लालच आ गया। अब मसीहा अपने पति और अपनी सास के साथ में खुश थी, जिस मसीहा को उसका पिता मनहूस कहता था। अब भगवान ने उसी का घर खुशियों के साथ भर दिया और दूसरी तरफ उसकी बहन पूर्णिमा को भगवान ने मुख पर ऐसा तमाचा मारा कि उसकी सारी की सारी जिंदगी ही बदल दी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है।